हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। विजयदशमी की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस विजयदशमी पर्व पर मैंने भी अपनी कुछ गलत आदतों को सुधारने का प्रण लिया है। आज तो सही में ना घर ने खुल के सांस ली होगी, क्योंकि आज बहुत कुछ हटाया है मैंने आज अपने घर से। यूट्यूब के सफर का मेरा पहला साथी, आज इसे भी टाटा बाय बाय कर रही हूँ। इस वीडियो को बहुत प्यार दिया आपने मेरी, तो मुझे दूसरी वीडियो लेकर आना ही पड़ा। उम्मीद है इससे भी ज्यादा प्यार देंगे आप इसे। बहुत ज़्यादा लगाव रहता है मुझे अपनी चीज़ों से, खास तौर से जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया हो। ये टेडी बियर जिसे ना मैंने बनाया था 9th-10th क्लास में, और अभी तक मेरे साथ में है ये। आज इसे अपने से अलग कर ही दिया। वान्या भी जल्दी से अपने खिलौनों को ना डीक्लटर्ड नहीं करती, अपने पास इकट्ठे करके रखती है। बहुत से बच्चों को होता है। इवन हर साल कोशिश करती हूँ जो टूट फूट चुके हैं उन्हें फेंकने की, और जो सही है नहीं खेलती है, बिल्कुल भी यूज नहीं करती उन्हें, अब मेरी हाउस हेल्पर ले जाती है। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी, बहुत सारे ऐसे पुराने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मैंने निकाले थे जो यूज में नहीं आते। कुछ ऐसी लीड्स वगैरह हम इकट्ठी करते रहते हैं, अरे नहीं यूज में आ जाएगी, बट कभी यूज में नहीं आती। एक सच बताऊं आपको, जब हम दिवाली की डीप क्लीनिंग या डीक्लटरिंग करते हैं ना, तो उस टाइम पे हमारे हाथ में ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं जो हमारे यूज की कहीं ना कहीं होती जरूर है, बट हम उन्हें यूज नहीं करते। बट क्यों? क्योंकि ना उनमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ रखा होता है, या तो कुछ टूटा हुआ पार्ट होगा या कुछ खराब हो गया होगा। हम सोचते हैं कि हाँ इसे सही कर लेंगे और सही करने के बाद इसे यूज करेंगे, बट वो बात ना कभी नहीं आती। अगर हम उसे उठा करके रख देंगे किस कहीं पैक करके कि हाँ हम इस काम को बाद में करेंगे, तो मेरा मानना ये है वो बात कभी नहीं आती। मेरी तो नहीं आती, आप लोगों की आती हो ना तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे मेंशन करिएगा। 1 महीना पहले मैंने क्लीनिंग की थी जिसमें मेरी ये पेंटिंग गिर के टूट गई थी, बट मैंने इसे लिटरली उठा के रख दिया। अब आज फिर से मतलब भूल भी गई मैं इसको उठा के रखने के बाद। आज जब मैं उस एरिया को फिर से क्लीन करने की कोशिश की, तब ध्यान आया अरे ये पेंटिंग तो सही करनी थी, तो तब मैंने निकाली। और आज जब तक मैं इसे सही नहीं कर दूंगी ना, चाहे ये शाम तक इसी टेबल पे रखी रहे, तब तक इसी टेबल पे रखी रहूंगी, क्योंकि बार बार ना मुझे स्ट्राइक करेगा कि हाँ मुझे इसे सही करना है। मुझे इसे सही करने में हार्डली 10 मिनट्स भी नहीं लगे होंगे, बट ट्रूली सेट की बात कभी नहीं आती। आज ऐसी बहुत सारी चीजों को सही करने का मुहूर्त निकाला है मैंने, जो पिछले कई महीनों से ना खराब पड़ी है, बेकार पड़ी है, यूजलेस है, और जिन्हें मैं यूज करना चाहती हूँ। बट अब मैं इन्हें जब तक सही नहीं कर लूंगी ना, तब तक उठा के नहीं रखने वाली, क्योंकि अगर आज नहीं किया ना तो ये फिर अगले कुछ महीनों के लिए इसी तरह से पड़ी रहेंगी। क्यों? क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जिनकी ना हमें बहुत ज्यादा नीड नहीं, इनके बिना हमारा काम चल रहा है। अच्छा, आप लोगों को एक चीज दिखाती हूँ, देखिए ये डिक्शनरी। अभी ना 2 साल पहले स्कूल वालों ने स्पेशली बच्चों के लिए डिक्शनरी लगवाई थी, बट आज की डेट में ना कोई भी बच्चा डिक्शनरी खोल करके वर्ड्स के मीनिंग नहीं देखना चाहता। अब तक यूज नहीं हुई है, 2 साल हो गए हैं, एक बार भी वंश ने नहीं खोली। बहुत बार मैंने कोशिश की उसे समझाने की, डिक्शनरी में वर्ड्स देखने की, समझ नहीं आता इसे रखूं कि हटाऊं। वान्या अभी छोटी है, अभी जब हो सकता है इसको भी इंट्रोड्यूस करने की जरूरत पड़े, मे बी एक डिक्शनरी इसलिए लगाई हो कि बच्चों को एटलीस्ट पता तो चले कि डिक्शनरी में वर्ड्स किस तरह से हम सर्च कर सकते हैं, किस तरह से देख सकते हैं। अभी तो फिलहाल इसे रखूंगी, ये वाली डिक्शनरी हटा दूंगी, किसी को डोनेट कर दूंगी, किसी नीडी वन को। बट ट्रूली सेड, आज की डेट में ना डिक्शनरी की किसी को नीड नहीं।
वान्या ने भी ना डीक्लटरिंग में बहुत हेल्प कराई मेरी। बच्चों की 8वीं 9वीं दशहरा का ना ये ऑटम ब्रेक चल रहा है, तो इस ब्रेक को मैं तो डीक्लटरिंग में बच्चों के साथ में बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रही हूँ। आज अपनी सासू माँ को भी मना ही लिया इस गंदी पड़ी बेकार यूजलेस सी अटैची को निकालने के लिए। उनकी भी गलती नहीं, उनके भी इमोशंस और अटैचमेंट तो अपनी चीज़ों के साथ में ना जुड़े हुए हैं। जैसे हम अपनी चीज़ें नहीं अपने से अलग कर सकते, तो वो कैसे अपने से अलग करें, वो बात अलग है। ये चीज़ें हम लोगों के लिए आउटडेटेड हो गई हैं। फीलिंग्स तो उनकी भी वही है जो हमारी है। बच्चों के स्केचेस, हाइलाइटर, मार्कर, पेन, पेंसिल्स, कलर पेंसिल्स जब ये चलते नहीं ना, तो हम ये सोचकर उन्हें पेंसिल बॉक्स में दोबारा रख देते हैं, आज नहीं चला तो चलो बाद में चल जाएगा। बट ऐसा कभी नहीं होता। जो चीज़ खराब हो गई उसे साथ ही साथ डस्टबिन में जाना चाहिए, बट वो नहीं जाती। ये सोचकर हम रख देते हैं, आज नहीं चला नेक्स्ट टाइम चल जाएगा। इस चक्कर में ना होता ये है, जब हमें ज़रूरत होती है ना, तो हाथ में बार बार वही पेन, वही स्केच हाथ में आता है जो चलता नहीं है, और फिर इरिटेशन होती है। वान्या के ये शूज अब छोटे हो गए, बहुत बार पहन चुकी है, आज भी बिल्कुल नए लगते हैं। अब बारी आ गई है इन्हें डोनेट करने की। इन शूज की कहानी ये है कि 4 से 5 साल हो गए हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं। जयपुर गए थे हम, तब मैंने परचेज किए थे, मुझे बहुत अच्छे लगे थे। इनको पसंद थे, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, एक्सट्रीम वाला कि हाँ। और इन्होंने आज तक नहीं पहने, लिटरली 1 या 2 बार मुश्किल से पहने होंगे, वो भी मेरे फोर्स करने पर। इनकी कॉस्ट की वैल्यू भी नहीं निकली है, कभी नहीं पहनते। तो इस बार तो मैं फाइनली इन्हें अपनी आंखों से अलग कर दूंगी, क्योंकि बार बार मुझे दिखते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि हाँ ये शूज पहने नहीं गए। आज की डेट में ना हम सभी के पास में घर तो छोटे होते जा रहे हैं, स्पेस लिमिटेड होता जा रहा है, और वैरायटीज कपड़ों की, शूज की, एक्सेसरीज की सारी ही बढ़ती जा रही हैं। तो इन सब चीज़ों को रखने के लिए जगह भी तो चाहिए। अब जगह तो लिमिटेड है, तो उसके लिए ना हमें आउटडेटेड चीज़ों को निकालना ही पड़ेगा। बहुत बार ऐसी भी सिचुएशन होती है कि हमारी सभी चीज़ें यूज़ की होती हैं, कोई भी चीज़ आउटडेटेड नहीं होती है, और हम उसे फेंकना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमने उसमें ना एक बहुत बड़ा मनी अपनी इन्वेस्ट की होती है। मतलब जो मनी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि हाँ हमने ये सारी चीज़ें खरीदी हैं, अपने पैसा खर्च किया है इनमें, और कभी ना कभी हम इन्हें यूज़ कर ही लेंगे, बट स्पेस नहीं होता। तो देखिए हमारे पास में ना स्पेस को बढ़ाना बहुत आसान नहीं है। वो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल में क्या है? कंट्रोल में है तो सिर्फ और सिर्फ हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। अपना जो हमारी परचेजिंग है, नई चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी फ्रिक्वेंटली खरीदने की इस हैबिट को चेंज कर सकते हैं। घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेंटेनेंस मांगती है, चाहे वो प्लम्बिंग का काम हो, इलेक्ट्रिसिटी का हो, या फिर वाइट वॉश का काम हो। अगर थोड़ा बहुत छोटा मोटा मेंटेनेंस का काम है ना, तो लास्ट टाइम पे तो आपको दिवाली के स्पेशली टाइम पर वर्कर्स मिलने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। कोशिश कीजिए कुछ टाइम पहले ही इन सब काम को अपने कंप्लीट करा लें। कांच की चीजें टूट गई हैं, क्रैक हो गई हैं, कई बार होता है ना क्रैक हो जाती है, और हम सोचते हैं कि नहीं हम इसमें कुछ डीआईवाई कर लेंगे। मेरा मानना ये है, कांच की टूटी हुई चीज़ों से डीआईवाई करने का कोई फायदा नहीं, नेगेटिव एनर्जी ही एंटर करती है हमारे घर में, क्योंकि वो टूटी हुई चीज़ है। हाँ, अगर यूजलेस चीज है तब आप उससे डीआईवाई कर रहे हैं तो बात अलग है, बट किसी टूटी हुई चीज से आप डीआईवाई करें वो चीज गलत है। आप कांच की स्पेशली चीजों को तो बिल्कुल डिस्कार्ड कर दें। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे इसी तरह के फिर किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय।